भैया दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भैया दूज पे कथा सुनने का, भैया दूज की कथा सुनने का बहुत महत्व है। और इसमें यहाँ तक भी नियम में कहा गया कि अगर मान लीजिए कि भाई बहन दूर दूर भी हैं तो भी बहन भाई के मंगल के उद्देश्य से, मंगल के विचार से कथा का श्रवण कर सकती है। तो मैं आपको भैया दूज की दो पौराणिक कथा है, दोनों पौराणिक कथा सुनाऊंगा। और आज के पावन मंगल पर्व पे आइए भैया दूज की कथा सुने और अपना संकल्प मजबूत करें, जिससे भाई का स्वास्थ्य मंगलमय हो, आयु बढ़े और जीवन में उन्नति हो। ऐसी मंगल कामना के साथ में बोले यम देवता की जय, यमुना मैया की जय। भैया दूज पौराणिक कथा। भैया दूज पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। एक दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक करके उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। अब भैया दूज की पौराणिक कथा इस प्रकार है। भैया दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार है कि सूर्य की पत्नी संध्या से दो संतानें थी, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संध्या सूर्य का तेज सहन न करने के संज्ञा सूर्य का तेज सहन न करने के कारण अपनी छाया मूर्ति के निर्माण कर उन्हें अपने पुत्र पोते को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाते थे और उनके सुख दुख की बातें पूछा करते थे तथा यमुना यमराज को अपने घर में आने के लिए भी आमंत्रित करते थे, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल एवं तिलक लगाया, भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने यम देवता ने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यम देवता प्रसन्न हुए माँ यमुना की सेवा से, तो उन्होंने अपनी बहन यमुना की सेवा से जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने अनुरोध किया कि कोई मनोवांछित वर मांग लीजिए। यमुना ने उनका आग्रह देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपने बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया, इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का त्यौहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्यौहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कंटक प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव समापन भी हो जाता है। इस दिन आपकी बहन ना हो तो ममेरी, फुफुरी या मौसेरी बहन को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीपदान करना भी फलदायी होता है, क्योंकि यम का दीपक होता है 4 बत्ती वाला। भाई दूज और रक्षाबंधन के बीच में समानता और अंतर क्या है? भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों ही भाई बहन के बीच मनाए जाने वाला पर्व है। दोनों में पूजा करने के नियम लगभग समान है। रक्षाबंधन में बहन अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती है। भाई दूज पर मुख्यतः भाइयों का अपनी विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर आकर रक्षा सूत्र बांधती हैं। बोले यम देवता की जय, यमुना मैया की जय। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो भाई बहन बहुत दूर हैं
उसके लिए भी बहन उनकी मंगल कामना से उनके लिए कथा सुन करके यम देवता से प्रार्थना करे कि मेरे भाई सुरक्षित रहे, पहला। दूसरा, जो यमुना स्नान का है, अभी यमुना में जाके सबको स्नान कर पाए इतना संभव तो नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो स्नान का जल है आपका, यमुना मैया का ध्यान करके उसी जल को स्नान करते समय ऐसी भावना कर लीजिए। अगर भाई बहन साथ में यमुना जी नहीं जा पा रहे हैं, भावना कर लीजिए कि स्नान करते समय आँख बंद करके आज भाई दूज के दिन, यम द्वितीया के दिन मैं अपने भाई के साथ में यमुना जी के पावन लहरों में स्नान कर रही हूँ और यम देवता मुझ पर प्रसन्न हो रहा है, ऐसी भावना से अपना जल का लोटा उठाए और यमुना मैया की जय बोल के अपने शीश पे डाल ले। अगर संभव हो यमुना का जल मिल जाए तो उस जल में डाल लीजिए, जैसे गंगा जल डालते, नहीं तो आप गंगा जी का ही जल को यमुना मैया का भावना करके आप स्नान कर लीजिए और भाई दूज का पर्व मना सकते हैं। और इसमें ये भी है कि जो बहनें तो मंगल भावना करें, भाई भी बहनों के लिए दूर से भी, आजकल तो पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे का ज़माना है, बहनों के लिए वो उनको जो कहते हैं सगुन हो गया या उनको स्नेह स्वरूप, उपहार स्वरूप अपना दान दक्षिणा भी बहनों के अकाउंट में भेज सकते हैं। और उसके बाद में फिर क्या है, आज के समय में ऑनलाइन का ज़माना है, वो हो सकता है। और एक अच्छी मैं सलाह दे रहा हूँ, सिर्फ उपाय ये है कि अगर आप चाहते हो कि जो भी थोड़ा मोड़ा जो आप बहन को देना चाहते हो आपके स्नेह की तरह उसका पैसा भी बढ़ता रहे, तो आप एक काम करिए कि बहन का म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवा दीजिए, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसका इन्वेस्टमेंट एक बार हो जाएगा और साल में जब भी आप जाया करें उसमें ट्रांसफ़र करते रहिए। बहन का धन आपके आशीर्वाद की तरह बढ़ता रहेगा, चाहे छोटा छोटा धन हो, कुछ भी हो, ऐसा भी उत्तम कार्य आप कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको सहयोग चाहिए तो मुझसे सहयोग ले सकते हैं। बाकी भैया दूज का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को यम देवता की कृपा से सबके घर में सुख शांति बनी रहे, ऐसी मंगल कामना।